हरे कृष्णा। हे भक्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि गंगा तट पर राजा परीक्षित के समक्ष ब्रह्मज्ञानी श्री सुखदेव जी विराजमान हुए और समस्त ऋषि मुनि उनकी दिव्य वाणी का श्रवण करने के लिए उत्सुक हो उठे। अब आगे जानिए कि राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न किए और किस प्रकार पुरुषोत्तम मास के अद्भुत महात्म्य का शुभ आरंभ हुआ। हे मुनि श्रेष्ठों, जब धर्मात्मा राजा परीक्षित गंगा तट पर पहुंचे, तब परम ज्ञानी सुखदेव जी ने उन्हें श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथा सुनाई। उस दिव्य कथा का श्रवण करते करते राजा परीक्षित का मन पूर्णतः भगवान में लीन हो गया और अंततः उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। सूत जी बोले, उस अद्भुत और पावन दृश्य को देखकर मेरा हृदय भक्ति भाव से भर गया। उसी पुण्य वातावरण का अनुभव करते हुए मैं यहाँ आपके इस महान यज्ञ में उपस्थित हुआ हूँ। आप जैसे तपस्वी और विद्वान ब्राह्मणों के दर्शन पाकर मैं स्वयं को अत्यंत धन्य मानता हूँ। यह सुनकर सभी ऋषि मुनि बोले, हे सूत जी, आप अत्यंत भाग्यशाली हैं कि आपने महर्षि व्यास के श्रीमुख से दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। कृपा करके हमें भी वही पावन कथा सुनाइए जो जीवन को सफल बनाने वाली हो, मन को शांति प्रदान करने वाली हो और जो अमृत से भी बढ़कर कल्याणकारी हो। ऋषियों के इस प्रकार विनम्र वचन सुनकर सूत जी हाथ जोड़कर बोले, हे महात्माओं, मैं तो एक साधारण सेवक हूँ, किंतु आपका यह स्नेह मेरे लिए महान सौभाग्य है। मेरे पूज्य गुरु व्यास जी से मैंने जो कुछ सुना है, वही यथाशक्ति आपको सुनाऊंगा। श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसके जीवन में सुख शांति तथा भगवान की कृपा का उदय होता है। इसके पश्चात सूत जी ने एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र प्रसंग सुनाया। सूत जी बोले, एक समय देव ऋषि नारद लोक कल्याण की भावना से हिमालय की गोद में स्थित पवित्र बद्रिका आश्रम पहुंचे। वहां भगवान नर नारायण का दिव्य आश्रम था। वह स्थान ऋषियों की तपस्या, वेद मंत्रों की ध्वनि और भगवान के स्मरण से सदैव पवित्र बना रहता था। चारों ओर हरे भरे वन, सुगंधित पुष्पों से लदे वृक्ष, कल कल बहती गंगा और अलकनंदा की पावन धाराएं उस आश्रम की शोभा को और भी अद्भुत बना रही थी। अनेक सिद्ध पुरुष, योगी, तपस्वी और देवगण वहां भगवान के दर्शन करने के लिए उपस्थित रहते थे। देव ऋषि नारद ने वहां पहुंचकर भगवान नारायण को साष्टांग प्रणाम किया। भगवान नारायण गहन तपस्या में लीन थे। उनके दिव्य तेज से संपूर्ण वातावरण प्रकाशित हो रहा था। उन्हें देखकर नारद जी का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठा। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा और प्रेम और विनम्रता के साथ भगवान की स्तुति की। नारद जी बोले, हे देवादिदेव, हे जगत के पालनहार, आप अनंत कृपा के सागर हैं। आपका प्रत्येक कार्य समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। कलयुग में जीव मोह, अज्ञान और विषय विकारों में फंसकर अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट कर रहे हैं। ऐसे कठिन समय में उनके उद्धार का कोई सरल, श्रेष्ठ और प्रभावशाली उपाय बताइए, जिससे वे भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें और अंत में मोक्ष के अधिकारी बने। नारद जी के करुणामय और लोक हितकारी वचन सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए और मंद मुस्कान के साथ उन्होंने कहा, हे नारद, तुम स्वयं भगवान की महिमा और धर्म के रहस्यों को भली भांति जानते हो, फिर संसार के कल्याण के लिए यह प्रश्न क्यों कर रहे हो। यह तुम्हारी महान करुणा और भक्त वत्सलता का प्रमाण है। इसलिए मैं तुम्हें एक गुप्त, दुर्लभ और पुण्यदायी रहस्य बताता हूँ, जो कलयुग में विशेष रूप से कल्याणकारी है। यह पुरुषोत्तम मास का दिव्य महात्म्य। भगवान नारायण आगे बोले, यह पुरुषोत्तम मास सभी महीनों में श्रेष्ठ, अत्यंत पवित्र माना गया है। इसके अधिपति स्वयं भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि हैं। जो भक्त इस माह में श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक व्रत, जप, तप, दान, कथा श्रवण और भगवान की पूजा करता है, उस पर भगवान विशेष रूप से कृपा करते हैं। उसके पाप नष्ट हो जाते हैं, दुख दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि तथा आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है। तब नारद जी ने पुनः विनम्रता पूर्वक प्रश्न किया, हे प्रभु, अन्य महीनों के अधिष्ठदाता देवताओं के विषय में तो मैंने सुना है, परंतु पुरुषोत्तम मास का यह अद्भुत रहस्य क्या है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस मास में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से कार्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और भक्त को क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, कृपा करके विस्तार से बताइए। नारद जी ने आगे कहा, हे प्रभु, इस संसार में असंख्य लोग दुखों से घिरे हुए हैं। कोई दरिद्रता से पीड़ित है, कोई रोगों से और कोई संतान सुख से वंचित है, तो कोई मानसिक चिंता और शोक से व्याकुल है। ऐसे सभी लोगों के कल्याण और उनके दुखों के निवारण का सरल उपाय हमें बताइए, जिससे उनका जीवन सुखमय और मंगलमय बन सके।
सूत जी कहते हैं, नारद जी के ये करुणा और लोक मंगल से भरे हुए वचन सुनकर भगवान नारायण अत्यंत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने गंभीर, मधुर और शांत स्वर में पुरुषोत्तम मास का दिव्य महात्म्य सुनाना प्रारंभ किया। यह कथा केवल नारद जी के लिए ही नहीं, बल्कि समस्त संसार के कल्याण, पापों के नाश और भगवान की भक्ति को बढ़ाने के लिए कही गई थी। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं और इसके आगे के अंक में सुनेंगे वह अद्भुत और पुण्यदायी कथा जिसका श्रवण मात्र मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। तब तक के लिए राधे।